Good morning, my dear student. How are you? Are you fine there? Okay, myself ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 2 यद भविष्यो विनश्यति ये लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो ये लेसन जब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे लिए नया टॉपिक है। ओके, तो इस लेसन में क्या है, तो इस लेसन में मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में 3 फिश, ओके, 3 मेल फिश की बात की गई है। एक फिश जो है वो क्या करता है, जल्दी से निर्णय ले लेता है, कोई भी संकट आ गया हो तो। एक फिश है वो भविष्य पे छोड़ देता है। और तीसरे नंबर का जो फिश है वो क्या है, आएंगे तब करेंगे। अभी आया तो नहीं ना, उसके बारे में क्यों सोचे। ऐसे तीनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो ये तीनों जो फिश है 1 पाउंड में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ, कछुए सब है। एक दिन 2 फिशरमैन वहाँ पे आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ है, कछुए हैं, तो हमारी जो खाने पीने की जो हर रोज़ की बात है तो यहाँ कुछ दिन रहकर वो अच्छी हो सकती है। तो दूसरे दिन उन्होंने आने का सोचा। तो जो तीनों फिश थे, मेल फिश, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो 1 बाय 1 उनकी जैसी सोच थी वैसे उन्होंने किया। तो जो अच्छी सोच वाला था वही एक बचा लास्ट में, और जो 2 थे वो अपनी गलत सोच की वजह से मर गए। ओके, तो ये बात हमें सिखाती है, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे ही कुछ आपत्ति आ जाती है तो उसके लिए हमें धीरज से सोचना है, अच्छी तरह सोचना है। ओके, ये बात बताती है हमारी ये जो हमारी ये स्टोरी है यद भविष्यो विनश्यति, वो हमें पंचतंत्र, आपने पंचतंत्र और हितोपदेश जो स्टोरी संग्रह है, ओके, स्टोरी का कलेक्शन है बड़ा, उसमें से ये हमारा लेसन लिया गया है। ओके, हितोपदेश के जो राइटर है वो आप जानते ही है कि उनका नाम है नारायण पंडित। ओके, तो अब मैं इसका ये जो यद भविष्य विनश्यति है उसका ट्रांसलेट मैं करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही ग्लोसरी बोर्ड पर लिख दी है आपके ट्रांसलेट के लिए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। ओके, पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। मैं 1 बाय 1 वर्ड्स का ट्रांसलेट कर रहा हूँ इन हिंदी। आपको समझना है और याद भी रखना है, और आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। राइट? ओके, पूरा मीन्स इन द पास्ट। ओके, तो पहले एकस्मिन् जलाशय यानी कि कोई एक जलाशय मीन्स पॉन्ड। ओके, जलाशय मीन्स तालाब में, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ऐसे त्रयोः मीन्स 3 मत्स्याः वसन्ति स्म रहते थे। ओके, अथ कदाचित तम जलम दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम। दूसरी लाइन है, अथा कदाचित तम जलम दृष्ट्वा धीवरैः उक्तै। अब क्या होता है, एक बार एक दिन उस सरोवर को या उस तालाब को देखकर धीवरैः मीन्स फिशरमैन। ओके, धीवरः यहाँ पे मैंने लिखा है फिशरमैन, धीवरैः यानी कि 2 है यहाँ पे। ओके, 2 बोथ ऑफ है, तो यहाँ पे प्लूरल किया गया है। तो उन्होंने
जब ये पॉन्ड को देखा, ये जलाशय को देखा और बोले, वो जो फिशरमैन हैं वो बोले अहो यानी कि बहुत सुंदर है, बहो मुत्स्य अहम ह्रदः। ह्रदः मीन्स पॉन्ड या लेक, ओके, कि ये तालाब जो है वो बहुत सारे फिश वाला है, मछलियों वाला है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। क्या कह रहे हैं वो? हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं था। तद अयः आहार वृत्ति ही सज्जाताः। तद अयः तो अद्यः यानी कि आज की, आहार वृत्ति ही यानी कि उनकी भोजन की व्यवस्था सज्जाता यानी कि हो गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा तालाब देखा नहीं था, इतनी सारी मछलियों वाला। तो उन्होंने क्या बोला कि तो आज की हमारी भोजन की व्यवस्था हो गई यानी कि सज्जाता। स्वः यानी कि टुमारो, ओके, यानी मीन्स कल। अत्रागम्य यानी यहाँ पे आकर। मत्स्य कूर्मोदयः, मत्स्य मीन्स फिश एंड कूर्मः मीन्स टर्टल्स, ओके, यानी कि मछलियों और कछुओं को क्या करेंगे? इति निश्चय व्यापादीयति इत्वा यानी कि मारकर वो दोनों को मार देंगे। क्या के टुमारो वहाँ पे आके ये फिश और ये जो टर्टल्स है उनको वो मार देंगे यानी कि ख़त्म कर देंगे। अगले दिन वहाँ पे आएंगे और ये मछली और कछुओं दोनों को वो मार डालेंगे। ऐसा उन्होंने निश्चय किया। इति निश्चयः, ऐसा उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। अतः तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। अतः यानी कि नाउ, ओके, अब तेषाम यानी उन लोगों की, दोनों का, ओके, तेषाम यानी कि ऑफ देम, वो दोनों का, ओके, ऐसा तत्कुलिशोपमम यानी कि व्रज की उपमा दे सके वैसा। व्रज कितना बहुत भारी होता है, कठिन, तो उनके वर्ड्स भी कितने थे? व्रज के जैसे भारी कठिन वचन समाकर्ण्य यानी कि सुनकर, ओके, मत्स्याः परस्परम प्राहुः, जो फिश थे तीनों तीन, वो वन अनदर बात करने लगे। प्राहुः मीन्स एक दूसरे को बोलने लगे। क्या बोलने लगे? श्रुतोयम दिव्रालापः, इन माछीमार की बात सुनी आपने? इन दोनों माछीमारों की बात सुनी? श्रुतो अयम मीन्स, श्रुतो मीन्स सुनो, अयम यानी ये, और दिव्रालापः यानी कि माछीमारों की बात। ये माछीमारों की बात आपने सुनी? अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम? अधुना मीन्स नाउ, अस्माभिः यानी अस, ओके, वी आर। किम कर्तव्यम, क्या करेंगे? ओके, तो क्या कहे? अब हम क्या कर सकते हैं? तत्र अनागत विदाता नाम मत्स्यः प्राह। अब देखिए, तब अनागत विदाता नाम का जो मेल फिश है वो बोलता है, प्राहु मीन्स बोलता है। नूनम प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संभक्ष्यम करिष्यन्ति गंतव्यम। नूनम मीन्स रियली, खरेखर, ओके, सुबह के समय में, प्रभात समय यानी कि सवेरे या सुबह, धीवराः अत्रागम्य, जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पे आएंगे मॉर्निंग टाइम। इन द मॉर्निंग टाइम फिशरमैन विल कम हियर, ओके। मत्स्य संक्षव्यम करिष्यन्ति, क्या करेंगे वो? मछलियों को मार देंगे और चले जाएंगे, ओके। कि सुबह के समय में यहाँ पे माछीमार है, यहाँ पे आएंगे
और मछलियों का विनाश कर देंगे। ओके, ऐसा मुझे लगता है। इति मम मनसि वर्तते, ऐसा मुझे लगता है। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम। देखो फिर अनागत विधाता ने क्या बोला है, तो अब हमें यहाँ एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। क्या है, तत् नह, तत् यानी कि तब, नह यानी कि हमें, युक्तम सांप्रतम अत्र क्षणमपि अवस्थातुम, तब हमें एक भी क्षण यहाँ पे रहना उचित नहीं है। अस्माभिः रात्रौ एव किश्चितम समीपम शरः गंतव्यम। देखो वो क्या कह रहे हैं, अस्माभिः यानी कि हम सबको, रात्रौ एव यानी कि रात को ही, एट नाइट। ओके, किश्चित यानी कि कोई, अलग, अनदर, समीपम यानी कि जो नजीक वाला हो, नियरेस्ट हो वो, सरम मीन्स पौंड या लेक। वो क्या कहता है, हम सबको रात को ही जो नजीक वाला जो पौंड है या लेक है उसमें गंतव्यम चला जाने चाहिए, उसमें हमें रात को ही जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, और ऐसा बोल के वो अनागत विधाता क्या कहता है, मैं तो ये दूसरे लेक में या सरोवर में जा रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपरह प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह। अब दूसरा, अपरह मीन्स अनदर या सेकंड, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति मीन्स ये फिश का नाम है, जो मेल फिश है वो दूसरा मेल फिश बोल रहा है। भविष्य दर्ते प्रमाणाभावत कुत्र मया गंतव्यम। क्या बोल रहा है, भविष्य के लिए प्रमाण का अभाव, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है उसका कुछ प्रमाण ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, वो ऐसा कह रहा है। तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदुनेष्टयम। देखो वो फिर क्या कर रहा है, जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी वैसा कार्य करना चाहिए। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, भविष्य में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। तथा चोक्तम, और फिर वो बोलने लगा, उत्पन्ना मापदम यस्तु समादते सह बुद्धिमानः। यानी कि जो उत्पन्न होने वाली है, यानी कि जो आफत आ पड़ी है उसको सॉल्यूशन जो लाए वो ही बुद्धिमान है। यानी कि जो आपत्ति यहाँ पे आ पड़ी है उसका जो सॉल्यूशन लाए वो ही बुद्धिशाली है, ऐसा उसने कहा। ततो यद भविष्येण उक्तेन, उसके बाद यद भविष्य नाम का जो मेल फिश है तीसरा नंबर का, वो बोला, दिव्राणाम वचन मात्रेण पितृपैत्रामहि कस्य जलाशयम त्यागम न युज्यते। वो क्या बोला कि दिव्राणाम वचन मात्रेण, यानी कि जो फिशरमैन हैं उनके बोलने मात्र से, ओके, उनके कहने मात्र से, पितृपैत्रामहि कस्य यानी कि जो हमारे ग्रैंडफादर है उनके, यानी कि दादा उनके दादा परदादाओं के समय की जलाशय में, यानी कि ये जो पाउंड है, ये जो तालाब है, उसका त्याग करना योग्य नहीं है, उसको छोड़ना योग्य नहीं है। यदि आयु क्षयो अस्ति मीन्स अगर हमारी आयुष्य ही नाश पामने वाली है, तो तदा मीन्स तो अन्यत्र गतानाम अपि मृत्यु भविष्यति, तो अगर हम कहीं और भी जाए तो मृत्यु तो निश्चित ही है। अगर हमारी आयुष्य ही कम है तो हम कहीं भी जाए हम मरने ही वाले हैं। ओके, उक्तम च, और फिर कहने लगा है, यद भावी न तद्भावी, जो होने वाला नहीं वो होगा ही नहीं, भावी च न तद अन्यथा, और जो होने वाला है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, इसीलिए इति मीन्स इसीलिए चिंता विषग्नो अयम अगदह किम न पियते, तो ये हमारी जो चिंता बढ़ाने वाला विष है उसको नाबूद, उसको हरने वाला
आप ये औषधि मीन्स औषध क्यों नहीं पी सकते? तो ये हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, और ये जो चिंता को जो हरने वाला जो दवा है, जो मेडिसिन है, वो आप क्यों नहीं पी रहे, ऐसा उसने कहा। अतः तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत सह परिजनेन। अब देखो वो क्या कहें, अब वो दोनों का निश्चय जान के अनागत विधाता अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ वो निकल गया। दौ इमो तत्रैव जलाशय स्थितौ, वो दोनों वही के वही तालाब में रह गए। अपरेद्युः दिवरहि आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम, यानी कि नेक्स्ट डे टुमारो वहाँ पे वो माछीमार फिशरमैन आए और क्या किया उन्होंने, जलाशय मीन्स तालाब में जालम क्षिप्तम, जो नेट होती है वो फेंकी। जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमतिः मृतवत आत्मानं सदृशं स्थितः, यानी कि जाली जो फिश पकड़ने वाली जो जाल होती है उसमें बंधा हुआ प्रत्युत्पन्नमति मृतवतः, मृतवतः मीन्स एज इफ डेड, जैसे कि वो मरा पड़ा है वैसे वो ढोंग करने लगा। कैसे का कि जैसे जाल में बंधे हुए प्रत्युत्पन्नमति एज इफ डेड, यानी कि मरे हुए अपने को बताते वहीं पे पड़ा रहा। ततो जालाद अपसारितः यथाशक्ति, क्या क्या, उसके बाद नेट में से उसको दूर फेंका गया और वो अपनी शक्ति के अनुसार कूदकर डीप वाटर, ओके, उसने क्या किया फिर गंभीर नीरे मीन्स डीप वाटर में चला गया। यथाशक्ति उत्पुल्य गंभीरम नीरम प्रविष्ट, यानी कि वो बहुत ऊंडे पानी में चला गया। यद भविष्य दिव्रैहि प्राप्त व्यापादित च, यद भविष्य को फिशरमैन ने पकड़ लिया और व्यापादित यानी कि मार डाला। अतः एव उक्तम, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति ही तथा, मीन्स अनागत विधाता मीन्स जो आपत्ति आई नहीं उसका अनुमान करने वाला, और प्रत्युत्पन्नमति मीन्स जिसकी बुद्धि फास्ट निर्णय शक्ति लेती है वो, ये दोनों क्या बोलते हैं, द्वावेतौ, यानी कि ये दोनों सुखम अदेते, यानी कि वो सुख से वृद्धि पाते हैं या आगे बढ़ते हैं। और यद भविष्यो विनश्यति मीन्स भविष्य में होने वाली जो विपत्ति है, आपत्ति है, वो होती जाएगी। ऐसी सोच वाला, ऐसी विचारधारा वाला विनश्यति मीन्स विनाश पामता है, वो नाश पामता है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ये जो मैंने ट्रांसलेट किया है उसमें भी आप सबको मज़ा आया होगा। बहुत अच्छी तरह मैंने ये आपको ये यद भविष्य विनश्यति की स्टोरी की है। ओके, तो आपको ये ट्रांसलेट इन इंग्लिश योरसेल्फ करना है, और ये ग्लोसरी है वो 3 टाइम आपकी नोटबुक में लिखनी है, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।